गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके हैं बच्चों, क्लास 12 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.3 आज स्टार्ट करेंगे। बच्चों हमने दो मैट्रिक्स के बीच में सम और डिफरेंस करना सीख लिया था। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। मान लो बच्चों कोई ए मैट्रिक्स है, जैसे मान लो A11 है, यहाँ पे A12, यहाँ पे A21, यहाँ पे A22। एक मैट्रिक्स बी है, मान लीजिए भी A11, A12, A21, A22। आगे और मान लेते, मान लो ये मैट्रिक्स की ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, A13, A23। बच्चों जब A मल्टीप्लाई बी या फिर ए बी का प्रोडक्ट करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, हम आज मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स। बच्चों जब दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन करनी हो ना, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। जैसे मैंने ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देखा तो 2/2 का है मैट्रिक्स ए का। मैट्रिक्स बी की जो ऑर्डर है वो बच्चों कितना है, रो कितने आपके 2 और कॉलम कितने हैं 3। ये बच्चों R1 है, ये R2 है, ये C1, C2, C3, मीन्स 2 रोज और 3 कॉलम। ठीक है बच्चों, अब क्या देखना है तुम्हें, अब ये देखना है कि जो ए मैट्रिक्स का ये फर्स्ट वाले होते हैं रो और ये होते हैं कॉलम, ये रो और ये कॉलम। ए मैट्रिक्स में तो आपको कॉलम देखने हैं और बी मैट्रिक्स में आपको रो देखने हैं। अगर रो और कॉलम इक्वल हो जाए ना, रो और कॉलम, तो बच्चों उन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो सकती है। अगर ये दोनों डिफरेंस हो, अलग अलग हो, तो बच्चों उन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नहीं होगी। ये ध्यान रखना बच्चों, ए मैट्रिक्स के कॉलम देखना है, बी मैट्रिक्स का रो देखना है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जब ए और बी की मल्टीप्लाई है तो हम क्रॉस का निशान लगा सकते हैं और मल्टीप्लाई ऐसे भी ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। जैसा कि बच्चों ने आपको बताया कि दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमें ये देखना होता है कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर किस रूप में है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर किस रूप में है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने चेक किया, इसका ऑर्डर चेक करते हैं 2/3 मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3/2। अब बच्चों ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है। अब हमने देखा रो और कॉलम इक्वल है। अगर बच्चों ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के रो और कॉलम इक्वल है तो इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाता हूं। ए क्रॉस बी या फिर ए बी। सबसे पहले बच्चों ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो की बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है। जैसे 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी 2 × 1 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी 3 × 3 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ होगी 4 × 5। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की, ऐसे हमें फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है और यहां एडजस्ट करना है इसको। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 2 × 2 प्लस 3 की मल्टीप्लाई -4 के साथ करेंगे 3 × -4 प्लस निशान 4 × 6 4 × 6। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ की, उसको यहां लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, उसको यहां एडजस्ट करेंगे। ऐसे ही सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो -1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई +1 के साथ करेंगे, प्लस का निशान 2 × 3 प्लस -5 × 5। सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 × 2, ऐसे ही 2 × -4 प्लस -5 × 6। ठीक है बच्चों, आगे देखो 2 × 2 प्लस 3 × 9 प्लस में 20, यहाँ पे 4
माइनस का 12 प्लस 24, माइनस का 1 प्लस में 2 3 6, माइनस का 25, माइनस का 2, माइनस का 8 और माइनस का 30। अब तो क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। 9 to 11, 11 और 20 31, 24 4 28, 28 में से 12 माइनस करेंगे बच्चों, 28 में से 12 माइनस करेंगे 6 और 1 16 प्लस का बच जाएगा बच्चों। 25 और 1 26, 6 माइनस करेंगे प्लस का 20 बचेगा, ये माइनस की 40 हो गई बच्चों। तो बच्चों ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट बच्चों यहाँ पे माइनस 20 आएगा, माइनस का 25, माइनस का 26 और प्लस का 6 है तो माइनस का 20। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, ऐसे सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है, ठीक है बच्चों, उसका खुद आप ट्राई करना। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे मान लो ए बी मैट्रिक्स रखी है, सी डी रखी है, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इसका जो आंसर आएगा बच्चों, इसका जो आंसर आएगा उन दोनों को ऐड कर देंगे, और मल्टीप्लिकेशन आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक बच्चों। अगर मान लो यहाँ पे माइनस का निशान आ जाए, माइनस का, तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आगे हम क्वेश्चन, इसमें ना 4 पार्ट है, तो ऐसे ही है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ना वैसे ही। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। आपको एक ए की मैट्रिक्स रखी है 3/3 की मैट्रिक्स, बी की दे रखी है 3/3 की मैट्रिक्स। करना क्या बच्चों, प्रूव करना है ए बी मैट्रिक्स इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स। पहले क्या करना है, पहले ए की बी के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद बी की ए के बाद मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे बच्चों, माइनस का 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। बच्चों हम यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे, देखो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस का 3, ऐसे तो बाकी करेंगे माइनस का 6 2 3 जा प्लस का 6 और माइनस 1 इंटू 0 प्लस 0। माइनस 2 की फर्स्ट रो इस थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 1 2 माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1, ऐसे ही हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू 1 माइनस 1 2 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 3 माइनस का 3 माइनस का 1 इंटू 3 माइनस का 3 2 2 4 0 माइनस का 1 इंटू माइनस 1 प्लस का 1 माइनस का 2 1 और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1 माइनस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, माइनस 6 1 2 के साथ करेंगे 9 2 जा 18 माइनस 4 माइनस 12 माइनस 6 इंटू 3 माइनस 18 9 इंटू 2 प्लस 18 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 0 माइनस 6 इंटू माइनस 1 प्लस का 6 9 इंटू माइनस 1 माइनस 9 माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4, ठीक है बच्चों, ये मल्टीप्लाई हमने कर ली। अब इनका ऐड कर देंगे बच्चों, यहाँ पे बचेगा प्लस का 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 1 3 माइनस 3 0, यहाँ पे क्या बना, एक कट गया बच्चों, यहाँ पे 0, यहाँ पे बचेगा प्लस 1, यहाँ पे क्या बचा बच्चों, कैंसिलेशन 0, उसके बाद 12 6 18 प्लस 18 0, ये कैंसिल 0, ये बना बच्चों 6 और 4 10 माइनस 9 1। तो बच्चों जब ए और बी की मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारी एक ये यूनिट मैट्रिक्स बन गई, यूनिट मैट्रिक्स होती है जिसमें यहाँ पे डायगोनल सेट में 1 1 हो, जैसा कि क्लास फर्स्ट में मैंने बताया था, यूनिट मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल में 1 1 हो। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमने ए बी इक्वल टू बी ए नाम है, बी ए, अब बी की ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम इसको बोलेंगे बी ए इक्वल टू, बच्चों अब इससे इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है बच्चों। जैसे हमने इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 के साथ, माइनस का 3 माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 के साथ, प्लस का 6
ठीक बच्चों, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकंड कॉलम के साथ। 1 into 3 3, 3 into 2 6, माइनस 1 into 9 माइनस का 9। अब बच्चों फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। 1 into -1 -1, 3 into -1 माइनस का 3, -2 into -4 +4। ठीक है बच्चों, अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। 2 into 2 -4, 2 into -1 माइनस का 2, -1 into -6 +6। अब बच्चों इसके साथ करेंगे। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, -1 into 9 माइनस का 9, 2 -1 -2, 2 -1 से करेंगे तो माइनस का 2, -1 into -4 +4। 3 -2 के साथ करेंगे तो माइनस का 6, 0 into 3 +0, -1 into -1 into माइनस का 6 +6। 3 के साथ करेंगे तो बच्चों 9, 0 2 के साथ करेंगे तो 0, -1 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे तो -9, 3 into -1 माइनस का 3, 0 into 0 आ जाएगा, -1 into -4 माइनस प्लस का 4। ठीक है बच्चों, अब वो ऐड करेंगे। +6 -5 प्लस का 1। बच्चों ये 9 कैंसिल 0, ये भी कैंसिल 0, यहाँ पे बच्चों 6 और ये भी कैंसिल हो जाएंगे 0, यहाँ पे 6 और 4 10 +1, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन गया और ये बन गया। ये बच्चों 4 - 3 1। देखो जो आपका बी ए है ना, बी ए वो भी एक यूनिट मैट्रिक्स बनी है और ए बी की मल्टीप्लाई दो यूनिट मैट्रिक्स, तो हम लिख देंगे ए बी इक्वल टू बी। बच्चों कहने का अर्थ ये है कि जब ए मैट्रिक्स हो और बी मैट्रिक्स हो, ए बी की मल्टीप्लाई करो या फिर बी ए की मल्टीप्लाई करो, वो हमेशा दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसमें आपको 3 मैट्रिक्स रखी है। ए की कुछ मैट्रिक्स है, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं मैं आपको, और एक बी की मैट्रिक्स रखी है आपको और एक सी की मैट्रिक्स रखी है। प्रूव क्या करना है कि आपने ए बी ब्रैकेट सी इक्वल टू ए बाहर और बी और सी करना है। क्या बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करेंगे, सबसे पहले ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसके सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। वैसे ही क्या करना है, बी और सी की मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा बीसी का जो आंसर आएगा उसके बाद ए की मैट्रिक्स कर देंगे, ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। फिर हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड 100% इक्वल आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे, उसके बाद बाहर वाले को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो सॉल्व फॉर x एंड y। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। आपको मैट्रिक्स रखी है, ये वाली मैट्रिक्स है, इसके मल्टीप्लाई में x y है और इसके इक्वल में 3 और 11 मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, पहले जो आंसर आएगा बच्चों उसको 3/11 इक्वल रख देंगे। देखो सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के x के साथ करेंगे तो 3x, फर्स्ट रो की इसके साथ करेंगे ना -4y -4y। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 into x x, 2 into y प्लस का 2y, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों। इक्वल में क्या रखेंगे, इक्वल मैट्रिक्स 3 और 11। अब मैंने आपको बताया बच्चों, जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो हम इनको इक्वल पुट कर सकते हैं। 3x - 4y = 3 और एक x प्लस में 2y = 11। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड को x का कोएफिशिएंट बराबर बनाएंगे। पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 है, यहां पे कितना बच्चों x है, ये 1 है, तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगी 3x प्लस में 6y = 33 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3x - 4y = 3। अब करेंगे बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निशान माइनस, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, प्लस का 6y प्लस का 4y 10y = यहां पे हो जाएगा 30, y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3।
उसके बाद ये y की वैल्यू क्या रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो या 2 में, मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं 3x - 4y = 3, y की वैल्यू यहां पुट करो 3x - 4 into y की जगह पर रखेंगे 3 = 3, 3x - 12 = 3, 3x = 15, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3। ये क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, सो द मैट्रिक्स इक्वेशन 5 4 1 1 2 by 2 की मैट्रिक्स रखी है और यहाँ पे बच्चों ये x है, x मतलब आपने x की एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स आपने निकालनी है। तो क्या करेंगे बच्चों, ये जो x की मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स को हम 2 by 2 की मैट्रिक्स मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी 2 by 2 की है और ये by 2 भी है, तो x की मैट्रिक्स के एलिमेंट मान लेते हैं। तो लेट कर लेता हूं मैं x की जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट है a b c d, ठीक है बच्चों, x के एलिमेंट a b c d मान लेंगे और जो x के एलिमेंट a b c d की वैल्यू आएगी वो a b c d की जगह रख देंगे वैल्यू, तो हमारी x की मैट्रिक्स बन जाएगी। देखो 5 4 1 1, x की मैट्रिक्स लिखेंगे a b c d इक्वल टू रखेंगे 1 - 2 1 3। अब क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 5 × a + 4c। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 5b + में 4d। अब उनके साथ करेंगे a + में c b + d, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, इक्वल में रख देंगे 1 - 2 1 3। अब क्या करेंगे 5a + 4c = 1 रख देंगे, 5b + 4d = -2 रख देंगे, a + c = 1 रख देंगे, b + d = 3 रख देंगे, ठीक है बच्चों। 5a + 4। अब बच्चों क्या करेंगे, a + c रख देंगे = 1, ऐसे ही 5b + 4d = -2, b + d = 3। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे a का कोएफिशिएंट 5 है, ये 5 बना लेंगे तो 5 से प्रोडक्ट करेंगे, 5 से प्रोडक्ट करेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 5 होगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, यहाँ से बच्चों -3 बचेगा -4, माइनस माइनस कैंसिल, c की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4। ये c की वैल्यू बच्चों यहाँ पे रख दो इस इक्वेशन में, a + c = 1 था, यहाँ पे 4 रखो, a + 4 = 1, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -3। ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, b का जो कोएफिशिएंट है 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5b 5d और 15 बन जाएगा बच्चों। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस 5b - 5b कैंसिल, माइनस का 5d प्लस का 4d माइनस का d बच गया इक्वल टू माइनस का 17, माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 17। ये d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में ये 4 में पुट कर दो, 3 लिखो, 5b + 4d = -2, d की वैल्यू बच्चों 17 रख दो, 5b + में 4 × 17 = -2, 5b + में 68 = -2, 5b = -70 हो जाएगा बच्चों और b की वैल्यू आ जाएगी -70/5। काट देंगे तो 5 × 5 2 बचेगा, 5 4 और माइनस, तो b की वैल्यू क्या आएगी बच्चों -14। देखो a की वैल्यू -3 आएगी बच्चों, c की वैल्यू 4 आएगी, d की वैल्यू 17 आएगी और b की वैल्यू -14 आएगी। अब क्या करेंगे, हमने जो लेट किया था बच्चों वहां पे रख दो, a की वैल्यू क्या है -3, b की वैल्यू देखो बच्चों -14, c की वैल्यू 4, d की वैल्यू 17। तो ये हमारी x की मैट्रिक्स बन गई बच्चों। तो हमें x की मैट्रिक्स को फाइंड करना था जो 2 by 2 की इक्वेशन बनी है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, इफ a एक मैट्रिक्स रखी है, फाइंड मैट्रिक्स b की मैट्रिक्स निकालनी बच्चों सच दैट a b = i का मतलब आइडेंटिकल मैट्रिक्स होती है बच्चों। आइडेंटिकल मैट्रिक्स होती है जिसमें आपके डायगोनल में 1 1 हो, तो क्या लिखेंगे, a मैट्रिक्स लिखेंगे 3 -4 -1 2, ab = i। तो ये बच्चों हमारी a की मैट्रिक्स है। b की मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट b = a b c d, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे a b c d लिख लेंगे और इस आइडेंटिकल मैट्रिक्स का मतलब होता है 1 0 0 1 ये रखेंगे हमेशा। यहाँ पे अगर 2 by 2 की मैट्रिक्स है ना,
तो आई की वैल्यू 2/2 की मैट्रिक्स रखेंगे। अगर ये 3/3 की मैट्रिक्स है तो इसको 3/3 बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बनेगा बच्चों, ये आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट ऐसे दे रखा है आपको बच्चों। सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ करेंगे। 2x की मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो 2x बन जाएगा 2x, फिर करेंगे प्लस में 3 टू द 6। अब इसी की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 6x, और 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो बच्चों 0 बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे 2x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 2x, 3 के साथ करेंगे बच्चों 9 आएगा यहाँ पे। फर्स्ट रो की कॉलम के साथ करते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 2x × 2 4 आएगा यहाँ पे, और 3 × 0 0। ठीक है, अब इक्वल क्या रखेंगे, अब x और 3 = 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। इसकी मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो 2x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे 2x² प्लस में 9 × 3 27। ऐसे ही अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 4x² बच्चों। यहाँ पे देखो 2x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 2x, 3 के साथ करेंगे 3 9। अब इसी की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे बच्चों, अगले कॉलम के साथ करेंगे। 2x के से करेंगे 4x, और 3 के 0 से करेंगे तो 0। ठीक है बच्चों, ये मल्टीप्लाई बच्चों। जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे देखो 2x के 1 के साथ करेंगे 2x, 3 के साथ करेंगे 9। अब 2x के 2 के साथ करेंगे 4x, 3 के 0 के साथ करेंगे 0। अब इसकी मल्टीप्लाई, लेकिन दोनों की मल्टीप्लाई ये, अब x और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x + 9 से इसकी करेंगे तो 2x + 9 * में x प्लस 4x से करेंगे तो 4x × 3 इक्वल टू बच्चों 0 है, 0 ये नल मैट्रिक्स। x के साथ मल्टीप्लाई करो 2x² प्लस में 9x, ये बन जाएगा 12x = 0। यहां से बच्चों 2x² प्लस में 12x 9x 21x = 0। यहां से x लेंगे कॉमन, x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x प्लस में क्या बचेगा 21 = 0। अब बच्चों एक बार तो x = 0 लिख देंगे, और एक बार 2x प्लस में 21 = 0, 2x = -21, x की वैल्यू जाएगी बच्चों -21/2। बच्चों इस क्वेश्चन में हमने ना यहाँ पे क्वेश्चन में -3 है तो हमने +3 से क्वेश्चन सोल्व किया है। आप यहाँ पे माइनस का निशान लगा के सोल्व करना, तब जाके आपका आंसर मैच होगा। ठीक है बच्चों 9th तक क्वेश्चन हमने सोल्व करनी है। अगली वीडियो में हम 10th से आगे स्टार्ट करेंगे बच्चों। यहाँ तक एक अलग कॉन्सेप्ट था और 10th से आगे अलग कॉन्सेप्ट है। थैंक यू बच्चों। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। इफ द मैट्रिक्स A, बच्चों आपको एक की मैट्रिक्स दे रखी है 2/2 की, आपको फाइंड करना है a की पावर 16। मतलब जब आप a की मैट्रिक्स दे रखी है 0 0 4 0, अब आपको a की पावर 16 पे जाना है बच्चों। a की पावर 16 पे जाने से पहले आपको सबसे पहले a² पता होना चाहिए। a² होने के बाद मैं a² को a² की पावर 8 लिख सकता हूँ, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो a की पावर 16 बन जाएगी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम a² निकालेंगे, a² निकालने के बाद क्या करेंगे उसकी पावर 8 कर देंगे। 8 करने से पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो पावर 16 बन जाएगी, तब हम a की पावर 16 पर पहुंच जाएंगे। a का स्क्वायर निकालेंगे बच्चों सबसे पहले, तो मैं इस a को दो बार लिख दूंगा मैट्रिक्स को 0 0 4 0 a²। बच्चों फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 0 की इसके 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 0 की 4 के साथ करेंगे तो 0। अब जो इसी की इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 0 की 0 से करेंगे 0 प्लस 0 की 0 की करेंगे 0। अब जो सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो नीचे लिखेंगे 4 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 0 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। ऐसे बच्चों सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे 4 × 0 0 प्लस 0 × 0 0। अब क्या करेंगे बच्चों ऐड करेंगे तो 0 0 0 0। ये हमारा आ गया बच्चों a²। अब बच्चों a² है, अब उसकी पावर 8 करेंगे तो a की पावर 16 बन जाएगी हमारी। अब हमारा a का स्क्वायर ना वो 0 0 आ गया आपको, ये नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स।
अब बच्चों जीरो की पावर आप कुछ भी करो, कितने भी पावर करो, वो हमेशा जीरो ही रहता है। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर जो आया है 0 0 0 0, ये हमारा ए स्क्वायर है, इसकी पावर 8 करेंगे तो हमारा आंसर 0 0 0 की फॉर्म में आएगा। ये हमारा A16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ मैट्रिक्स ए अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ये आपकी मैट्रिक्स रखी है बच्चों, इज सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई। आई का मतलब बच्चों आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आइडेंटिकल मैट्रिक्स होती है, मैंने आपको बताया था 1 0 0 1, ये वाला केस। मतलब इस ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए के साथ करें तो ए स्क्वायर बन जाएगा और इक्वल टू है आइडेंटिकल मैट्रिक्स। बाद में आपने प्रूव करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ए को 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि हम ए स्क्वायर निकालेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों ए स्क्वायर, फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इसी की मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो अल्फा बीटा माइनस में बीटा अल्फा। अब इसकी मल्टीप्लाई बच्चों इसके साथ करेंगे तो गामा अल्फा माइनस में अल्फा गामा। अब बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो गामा बीटा और माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या रखेंगे बच्चों, आइडेंटिकल मैट्रिक्स रखेंगे 1 0 0 1। ठीक है बच्चों, ये हमारा मैट्रिक्स निशान है। अब देखो a11 का एलिमेंट, a11 के एलिमेंट की बराबर रखेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा इक्वल टू 1। बच्चों हमने यही प्रूव करना था, यही हमने लाना था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 एज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करें बच्चों। ए मैट्रिक्स रखिए 2/2 की, आपने फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस में 5a माइनस का 14i। i क्या बच्चों, यहाँ पे i करेगा यूनिट मैट्रिक्स से, यूनिट का मतलब आइडेंटिकल मैट्रिक्स। i को लिखेंगे 1 0 0 1 और 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे a स्क्वायर। a स्क्वायर कैसे निकलेगा, a की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे, तो सबसे पहले हम a स्क्वायर निकालेंगे 3 5 -4 2, फिर से लिखेंगे 3 5 -4 2। अब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 3 के 3 के साथ करेंगे 9, इसके प्लस में हो जाएगा 5 4 20। अब फर्स्ट रो किसके साथ करेंगे तो माइनस का 15 माइनस का 10 माइनस का 12 माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 20 प्लस का 4। अब तो ये 29 बन गया, ये माइनस का 25, ये माइनस का 20, ये 24। बच्चों ये हमारा ए स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ए के सामने -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए हमारा ये है, इसको -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5a इक्वल टू माइनस का 5 इंटू ए, 3 -5 -4 2, माइनस का 15 प्लस का 25 प्लस का 20 माइनस का 10, ये बच्चों हमारा माइनस का 5a। अब क्या करेंगे, माइनस का 14i, माइनस का 14i, माइनस 14i होता है 1 0 0 1, माइनस का 14 0 0 माइनस 14। देखो बच्चों हमने a स्क्वायर निकाल लिया, माइनस का 5a हमारा ये आया और 14i माइनस का 14i हमारा ये आया। अब इस कंडीशन में हम एडजस्ट कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे a स्क्वायर माइनस में 5a माइनस का 14i, a स्क्वायर 29 माइनस का 25 माइनस का 20 24। अब माइनस का 5 तो ये आया, तो प्लस माइनस का 15 25 20 माइनस का 10। अब तो माइनस का 14i हमारा दिया गया, तो प्लस माइनस का 14 0 0 माइनस 14 इक्वल टू कुछ नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब इनको डिवाइड करो, 29 माइनस 15 माइनस 14, 29 माइनस 15 माइनस 14, ऐसे बच्चों माइनस का 25 प्लस का 25 और 0, ऐसे ही ऐड करेंगे माइनस का 20 प्लस का 20 0,
ऐसे बच्चों 24 माइनस का 10 और माइनस का 14 बच्चों ये सभी हमारे 0 0 0 0 बन गए जो कि एक आपका नल मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, इस समय हम फाइंड स्टार्ट कर रहे हैं। ए की वैल्यू रखी है, अब की बार बच्चों के की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। के यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद ए मैट्रिक्स को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आइडेंटिकल मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इस रूप में हम एडजस्ट कर देंगे। तो ए स्क्वायर निकालेंगे सबसे पहले, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 0 -1 7 1 0 -1 7 बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 1 के 1 के साथ करेंगे 1 प्लस में 0, अब 1 की 0 के साथ करेंगे 0 और प्लस में 0 की 7 के साथ करेंगे 0, माइनस 1 की 1 के साथ करेंगे तो -1, माइनस 1 7 की मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो माइनस का 7, माइनस 1 की 0 के साथ करेंगे 0, 7 की 7 के साथ करेंगे प्लस का 49। ठीक है बच्चों, ये हमारा ए स्क्वायर बनेगा 1 0 -8 49। आगे क्या करेंगे बच्चों, 8a निकालेंगे, 8a 8 बाहर लिखेंगे, a अंदर लिखेंगे 1 0 -1 7 मल्टीप्लाई करो 8 0 -8 56, ये हमारा बच्चों 8a। अब क्या करेंगे, के और आइडेंटिकल मैट्रिक्स बच्चों के बाहर लिखेंगे और आइडेंटिकल मैट्रिक्स अंदर 1 0 0 1। बच्चों यहाँ पे 2/2 की मैट्रिक्स तब लिखेंगे जबकि आपकी a की मैट्रिक्स 2/2 की है। अगर ये 3/3 की मैट्रिक्स मिलेगी तो हम i को भी 3/3 की मैट्रिक्स लिखेंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे बच्चों। k की मल्टीप्लाई करेंगे तो k 0 0 k। ठीक है बच्चों, हमने सारे फॉर्मेट के निकाल चुके हैं, अब हम इसमें एडजस्ट कर देंगे। a स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस में ki, a स्क्वायर की वैल्यू रखो तो 1 0 -8 49 इक्वल टू 8a 8 0 -8 और 56 प्लस में ki की वैल्यू कहेंगे जो k 0 0 k। अब तो क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इक्वल से इसको ले जाएंगे और ये वाली माइनस हो जाएगी 1 0 -8 49। अच्छा ये माइनस के हो जाएगी तो माइनस अंदर 8 0 -8 56, यहाँ पे हो जाएगा k 0 0 k। अब तो यहाँ से माइनस है ना, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस बच जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा तो माइनस अंदर जाएंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस का 8 प्लस का 8 माइनस का 56। अब जो a1 हमको ऐड करो 1 माइनस का 8 कितना होगा बच्चों, माइनस का 7, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, माइनस का 8 प्लस का 8 करेंगे तो 0, 49 में से माइनस से 56 होगा बच्चों माइनस का 7। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे तो k 0 0 k। अब जो k की वैल्यू फाइंड करनी है तो k इक्वल टू -7। तो बच्चों यहाँ से k की वैल्यू -7 आई और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से बच्चों k की वैल्यू -7 आई, तो k की वैल्यू आ गई -7। ऐसे बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपके आगे 14 15 16 17 18 तक ऐसे ही बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन आपने खुद से सोल्व करने हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है ना, वो देखो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 3/3 की और फंक्शन ऑफ a दे रखा है, फाइंड फंक्शन ऑफ a निकालना है। हमारे पास फंक्शन दे रखा है बच्चों x के वेरिएबल में, तो क्या करेंगे यहाँ पे जो x का वेरिएबल है ना यहाँ पे a रख देंगे a। जब इसके अंदर a की वैल्यू रखूंगा क्योंकि हमारी मैट्रिक्स a की फॉर्म में है, जब हम a रखेंगे तो यह बन जाएगा a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस में 6। याद ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे 6 है ना तो इसके साथ हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स लगा देंगे। जब भी कभी डिजिट्स मिलेगी आपको तो उसके साथ आपने आइडेंटिकल मैट्रिक्स साथ में लगानी है ताकि आइडेंटिकल मैट्रिक्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दे अंदर। अब तो आपको पता ही है ऐसा क्वेश्चन हमने करना है 14 का। सबसे पहले a स्क्वायर निकालेंगे, a की मैट्रिक्स है तो इसी की मल्टीप्लाई इसी के साथ करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद इस a मैट्रिक्स को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आइडेंटिकल मैट्रिक्स को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको इस फॉर्मेट में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखो, a मैट्रिक्स रखी है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स रखी है, आपने फाइंड करनी है x की वैल्यू और y की वैल्यू। ये क्या करता है बच्चों, हमने ये फाइंड करनी है a स्क्वायर इक्वल टू a मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई करना है प्लस आइडेंटिकल मैट्रिक्स को y से मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद इस फॉर्मेट में एडजस्ट कर देनी है।
तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए हमारे पास है तो इसको दो बार लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे और इस a को x में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तीनों चीजें निकालोगे, a स्क्वायर निकालनी है सबसे पहले आपने, a मैट्रिक्स को x के साथ मल्टीप्लाई करना है और आइडेंटिकल मैट्रिक्स को y के साथ करना है। ये तीनों चीजें निकालने के बाद इस फॉर्मूले में बच्चों एडजस्ट कर देना, पर्टिकुलर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है, आपको फंक्शन दे रखा है, अपनी बार ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है बच्चों, cos x माइनस का sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। ठीक है बच्चों। शो दैट शो करना है कि फंक्शन ऑफ x प्लस y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ y। करेंगे क्या बच्चों? जैसे फंक्शन ऑफ x को दे रखा है, उसके बाद हमें चाहिए फंक्शन ऑफ y, तो क्या करेंगे, जहां पे x है वहां पे y रख देंगे। y रखने के बाद यहाँ पे अंदर भी y देगा, cos y माइनस में sin y cos y। ठीक है बच्चों। तो हम फंक्शन ऑफ y निकालेंगे, पहले फंक्शन ऑफ y निकालेंगे तो अंदर हो जाएगा cos y माइनस का sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब फंक्शन ऑफ x की और फंक्शन ऑफ y की इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इस फंक्शन के इस रूप में आपका आंसर आना चाहिए, फंक्शन ऑफ x प्लस y। मतलब यहां पे आना चाहिए cos x प्लस y माइनस sin x प्लस y, दोनों मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले में लिखूंगा, यहां पे फंक्शन ऑफ x, यहां पे फंक्शन ऑफ y। ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ y तो यहां लिख रहा हूं, cos y माइनस का sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। अब जो फंक्शन ऑफ x इनटू फंक्शन ऑफ y, चलो मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, cos x cos y अलग अलग बच्चों अलग अलग करना, cos x cos y प्लस निशान माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस sin x sin y। ठीक है बच्चों। अब 0 की 0 से करेंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो चुकी, अब इसी की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। तो बच्चों देखो वहां पे cos x है, यहाँ पे माइनस का sin y है, तो बाहर ले लेंगे माइनस का cos x sin y, निशान आएगा प्लस, लेकिन ये वाला माइनस है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो बच्चों माइनस आ जाएगा sin x cos y और 0 की 0 से करेंगे तो 0। उसके बाद r1 की मल्टीप्लाई r3 के साथ c3 के साथ करेंगे, cos x की 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, sin x की 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा और 0 की मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है बच्चों। आगे हम सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, sin x के cos y के साथ करेंगे, निशान आएगा प्लस, cos x की sin y के साथ करेंगे, 0 की 0 के साथ करेंगे तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब r2 की c2 के साथ करेंगे तो माइनस का निशान आ जाएगा बच्चों, माइनस में sin x sin y, cos के करेंगे इसके साथ प्लस cos x cos y और 0 की करेंगे 0 के साथ तो 0। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब इसी की मल्टीप्लाई बस 0 की 0 साथ करेंगे, 0 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब बच्चों इसी की मल्टीप्लाई इससे साथ करेंगे तो सभी 0 बन जाएगा बच्चों, 0 प्लस में 0 प्लस में 0। ठीक है। आगे बच्चों अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो cos की 0 के साथ करेंगे तो 0 प्लस में sin की करेंगे 0 प्लस में 0 0 से फिर कराएंगे तो सभी 0 0 रहेंगे बच्चों। अब 1 के साथ करेंगे तो ये सभी 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, एक मिनट बच्चों यहाँ पे 1 की 1 से साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से आपको पर्टिकुलर फॉर्मूला बनना है, आपको याद हो sin a cos b माइनस में sin a sin b। तो ये वाला फॉर्मूला होता है आपका, ये वाला होता है cos x प्लस y का बन जाएगा बच्चों। यहाँ पे लिख सकते हैं cos x प्लस y का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन जाएगा जैसे cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos x पे a प्लस b या cos x प्लस y का बन जाएगा।
ये वाला देखो बच्चों कौन सा फॉर्मूला रहेगा, ये बन जाएगा आपका माइनस में sin x प्लस वाई बन जाएगा, क्योंकि माइनस निकाल लेंगे, ठीक है। ये वाला 0 बन गया, ये वाला फॉर्मूला इसका बनेगा बच्चों sin x प्लस वाई बन जाएगा, ठीक है। sin a cos b प्लस cos a sin b होता है sin a प्लस b, यहाँ पे x y है, यहाँ पे x y है। उसके बाद बच्चों ये वाला कौन सा फॉर्मूला जाएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये वाला फॉर्मूला होता है बच्चों cos a प्लस b मतलब x प्लस y बन जाएगा, आगे से भी 0 बन जाएंगे, ये बच्चों 0 बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे, यहाँ पे 1 बन जाएगा, ठीक है। अब बच्चों आप इसको चेक करो, क्या तुम्हारा एक फंक्शन ऑफ x प्लस y रहेगा क्या? देखो जब हमारे cos आ गए, यहाँ पे x है, अब क्या बनेगा x प्लस y लग गया, अब क्या करेंगे माइनस का साइन, तो माइनस का साइन x प्लस y लगेगा। ये सारी चीजें इन दोनों फंक्शन की मल्टीप्लाई करने के बाद आई है, तो हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इनटू द फंक्शन ऑफ y। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लो, 2-4 मिनट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 है ना, उसमें आपको एप्लीकेशन के तौर पे मैट्रिक्स बनाना है, उसमें आपको जो है शॉपकीपर है वो कुछ नोटबुक खरीदते हैं, नोटबुक कुछ पेन खरीदता है और कुछ पेंसिल। ए नाम का व्यक्ति नोटबुक खरीदता है, पेन खरीदता है, पेंसिल, ऐसे बी नाम का बच्चा खरीदता है, ऐसे सी। शॉपकीपर बच्चों ए बी सी, ए वो कुछ नोटबुक खरीदता है, कुछ दर्जन पेन भी खरीदता है, पेंसिल खरीदता है, ऐसे बी खरीदता है। तो हम ए बी सी को जो हमारे शॉपकीपर उसको ऐसे लिखेंगे रो से, और जो नॉन लिविंग चीज है उसको हम कॉलम में लिखेंगे। अब बच्चों को प्राइस दे रखा है, तो पर्टिकुलर आपका एक मैट्रिक्स बनेगी। अब बच्चों को प्राइस दे रखा है, भाई जो एक नोटबुक की कीमत है ना वो आपकी 40 पैसे है। बच्चों जो पैसे की फॉर्म में दे रखा हो ना, तो हम ऐसे लिखेंगे 40 पैसे को 0.40 पॉइंट में लिखेंगे, ये 60 पैसे में ऐसे लिख देंगे। अगर मान लो 1 रुपये में है तो हम इसको 1 रुपये लिख देंगे ऐसे, अगर पैसे में लिखेंगे तो 100 लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे 100, ठीक है बच्चों। हम 1 रुपये रखते हैं तो ऐसे लिख देंगे। आप क्या करेंगे बच्चों, वैसे मल्टीप्लाई करनी है, टोटल कॉस्ट पूछ रही है आपसे, भाई ए एम्प्लॉय कितना देगा, बी सी तीनों का जोड़ कितना आएगा, तो क्या करना है फर्स्ट रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस में इसकी मल्टीप्लाई से साथ कर देंगे, प्लस में इसकी मल्टीप्लाई से साथ कर देंगे, तो बच्चों आपको टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। 21-22 का क्वेश्चन तो ऐसे ही है, ऐसे आप मैट्रिक्स बना लेना, प्राइस की मैट्रिक्स बनाना, और जो हमारे नोटबुक पेन पेंसिल की मैट्रिक्स है उसको प्राइस की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। 3.1, 2, 3 आप अच्छे से कर लेना। 3.3 में हमने मैट्रिक्स के क्वेश्चन सीखे हैं जो आपके बहुत अच्छे प्रकार से सीखने चाहिए। थैंक यू बच्चों।